Fourth question is, I feel Srimat is like I'm driving the car, but as per the will of co-passengers' instructions and guidance, I don't feel free. बाबा हमेशा मुरली में सबको, मुरली अगर आप सुन रहे हो तो बाबा डायरेक्टली आप ही से बात करता है ना। बाबा हर बच्चे से डायरेक्टली बात करता है, वो कभी नहीं बोलता है कि इससे सुनो या इससे सुनो। कभी भी आज तक मुरली में हमने सुना कभी बाबा को बोलते हुए कि इसकी क्लास फॉलो करो, उसकी क्लास फॉलो करो, इसकी बातें सुनो, उसकी बातें सुनो? नहीं। बाबा ने क्या कहा कभी भी? बस मुझे सुनो, बस मुरली को फॉलो करो। उससे कभी नहीं कहा इसको उसको सुनो, है ना। तो हमको बस मुरली उठानी है, मुरली को समझना है, मुरली को सुनना है और अपने जीवन के साथ में उस मुरली को मैच करना है और उसको मैच करके फिर उसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि बाबा तुम्हें डायरेक्टली डायरेक्शंस दे रहा है। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इंसान को सिर्फ एक तरफा दिखाई देता है। अभी जैसे मैं इस तरफ से बैठी हूँ तो मुझे जो आप लोगों के पीछे क्या हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, मगर क्या आप सबको दिख रहा है? वो नहीं। और आप लोगों को मेरे पीछे क्या हो रहा है वो सब दिख रहा है, मगर क्या मुझे मेरे पीछे क्या हो रहा है दिख रहा है? नहीं। तो हमें संपूर्ण नहीं मालूम पड़ता। अगर संपूर्ण ज्ञान होता है तो सिर्फ बाबा को होता है, क्योंकि बाबा चारों तरफ का देख सकता है, क्योंकि वो ऊपर बैठा है ना। और इसीलिए वो जब मुरली में हमें डायरेक्शन देता है तो डायरेक्टली हमें उसकी ही मुरली को सुनना है, उसी की डायरेक्शंस को फॉलो करना है अपने अनुभव के साथ। ठीक है, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी जैसे फॉर एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर समझो आपने आपकी क्वेश्चन मुरली का पॉइंट है, अगर मेरे साथ शेयर किया और मुझे बोला कि बाबा ने इसके बारे में क्या कहा, मैं उस मुरली को पॉइंट को जब समझूंगी और सुनूंगी, मैंने अगर किसी और के मुख से सुना हुआ होगा, अगर अनुभव नहीं किया है, ठीक है, मैंने उस मुरली के पॉइंट को अनुभव नहीं किया मगर किसी और का एक्सप्लेनेशन सुना, तो मैं वैसे का वैसा उठा के और 2-3 लोगों का एक्सप्लेनेशन उठा के मिक्स करके आपको सुना दूंगी। अभी वो आपके लाइफ को या आपके अनुभव को मैच बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज मैंने अनुभव नहीं करी है वो आपको टच ही नहीं कर पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाक्य से बताती हूँ। एक हार्ट पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आकर गया है, ठीक है, और एक कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का सर्जन है। अभी सबसे बेटर अगर चीज कोई बता सकता है उसका अनुभव कि हार्ट अटैक आने के वक्त क्या होता है, तो कौन बता सकता है? या हार्ट सर्जन है वो बता सकता है, या जिसको हार्ट अटैक होकर गया है, जिसने अनुभव किया है, वो बता सकता है? जिसने उसको अनुभव किया है, जिसने उसको चखा है, वो बता सकता है परफेक्टली, क्योंकि उसको पता है एक एक दर्द, एक एक दुख के बारे में, कि उसने जो वो दर्द सहा है उसके हार्ट का। हार्ट सर्जन जो है वो सब बुक किताब में जो पढ़ा है या जो लोगों ने आके उसको बताया हार्ट अटैक के वक्त उसको क्या क्या हुआ, वो सब का मिला के एक बना के आपके सिम्टम्स उससे मैच करेगा और फिर बताएगा कितने रेशियो या कितने प्रोपोर्शन में आपको हार्ट अटैक आया है। मगर एक्यूरेट नहीं ज्ञान दे सकता। वो एक्यूरेट वही बता सकता है जिसने उसको अनुभव किया हो। इसके लिए बाबा हमेशा मुरली में बोलता है, अनुभवी मूर्त बनो। पहले अनुभव करो उस मुरली को, पहले ज्ञान को अनुभव करो और फिर ही तुम समझ सकते हो उसको सही तरीके से। सेल्फ का अनुभव, खुद का अनुभव। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस है? कैसे हम कंटिन्यू आत्मिक स्थिति में बाबा की मुरली जितनी बार जितने टाइम सुने तो कंटिन्यू 100% आत्मिक स्थिति में कैसे रहे? हमारे इसके जरा लिए करेंगे प्लीज। हाँ जी, ओम शांति शुभ है।
जी हाँ, ओम इसके शांति लिए ओम, क्या बोलिए। है, हमें सेंटर पर इसकी आदत डालने के लिए, हाँ। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, हमें स्टार्ट में जब हम बच्चे नए होते हैं ना, हमको कमेंट्री लगा कर देते हैं कि कमेंट्री को फॉलो करो। ये एक प्ले ग्रुप वाला चीज है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको स्कूल में कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे मिक्स होना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ना। एक बार उस माहौल में वो ढल जाता है, फिर उसको पढ़ाना सिखाते हैं। वैसे ही जब हम नए नए बच्चे जब भी ज्वाइन होते हैं और मेडिटेशन कोर्स करते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए हमारा कंसंट्रेशन, हमारा जो कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी है, एकाग्रता। हाँ, एकाग्रता। एकाग्रता, हाँ, एकाग्रता हमारी दृढ़ होना, दृढ़ता से हमें एकाग्रता में रहने के लिए हम कमेंट्रीज लगाते हैं, ताकि उस कमेंट्री को कानों से सुने, उसको विजुअलाइज करें और अपने आप को उस विजुअलाइजेशन में लेकर जाए। ये प्रैक्टिस हमें बहुत बार कराते हैं, शायद महीनों तक चलती है। और हमको कभी कभी ये लगता है कि यही इसी को योग बोलते हैं। आगे चल के अगर हमें किसी ने ये क्लियर नहीं किया तो हमको लगता है यही इसी को योग बोला जाता है, मगर ये योग नहीं है। ये कमेंट्रीज हम जब लगाते हैं, ये हमारे जो थॉट्स यहाँ वहाँ भाग जाते हैं, जैसे अभी अशोक भाई ने बोला कि मुरली पढ़ते पढ़ते हम कहीं और खो जाते हैं, या कोई भी काम करते वक्त कहीं और खो जाते हैं। ये जो हमारी अलबेलेपन की आदत है, इसको कंट्रोल में लाने के लिए ही हमारे से ये प्रैक्टिस की जाती है कि कमेंट्री लगाओ और कमेंट्री को फॉलो करो, तो हमारी एकाग्रता उससे बढ़ती है। या कोई गाना लगाओ और गाने को ध्यान से सुनो, उसके वाक्यों को समझो, ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है। और जिस टाइम पे हमारी एकाग्रता बढ़ गई, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में आ गए, और फिर हम जब मुरली पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे थॉट्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे, वो बराबर उस मुरली के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे और बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और फिर वो हमें बराबर उसका मीनिंग समझ में आएगा। मगर इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।